नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत दिनों से मैं आज़माई जा रही हूँ। जब मैं बहुत परेशान हो गई, मैं कब तक सब्र करूँ? कब तक अल्लाह के मुआज़ज़े का इंतज़ार करूँ? कब मेरी ये परेशानियाँ खत्म होंगी? ऐसे बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में चल रहे होंगे अगर आप आज किसी मुसीबत में शिकार हैं तो। आपका सब्र खत्म हो चुका है। आप सिर्फ़ ये दुआ कर रहे हैं या इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मेरे साथ कब अच्छा होगा? या कब अल्लाह ताला मेरे साथ कोई मुआजिज़ा करेगा कि ताकि मैं जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो सके। तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं और आपके एक भी सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाता है इस वीडियो के ज़रिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शायद इस वक्त आप अपने दिल में यही सोच रही हों, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? या शायद आप खामोशी से खुद से ये कह रही हों, मैं थक चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, अब मुझ में मजीद बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। लोग आपको तसल्ली देते होंगे कि सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका दिल ये सवाल करता होगा, आखिर कैसे सब्र करूं जब मेरे अंदर की सारी हिम्मत ही खत्म हो चुकी है। यही एहसास इंसान को अंदर से बेबस, खामोश और तन्हा कर देता है। लेकिन आज मैं आपसे दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप जो महसूस कर रही हैं वो गलत नहीं। आजमाइश में दिल का भारी हो जाना, आंखों का नम हो जाना और हिम्मत का कमजोर पड़ जाना इंसान होने की निशानी है। मगर याद रखिए, ये कैफियत हमेशा रहने वाली नहीं। इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश में कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो हर लम्हा आपको देख रहा है, आपके दिल का हर दर्द जानता है, आपकी हर खामोश आह सुनता है, और सबसे बढ़कर वो जानता है कि आपके अंदर इस आजमाइश को बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अगर ये आजमाइश आपकी जिंदगी में आई है तो अल्लाह ने उसके साथ उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी आपके अंदर रखी है, चाहे आज आपको खुद अपनी ताकत का एहसास ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकावट, बीमारी, गम, परेशानी, तकलीफ या रंज पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर उसे कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाह माफ फरमा देता है। इसलिए अपनी तकलीफ को सिर्फ दर्द न समझिए। मुमकिन है यही आजमाइश आपके गुनाहों की माफी का जरिया बन रही हो, यही आंसू आपको अल्लाह के मजीद करीब कर रहे हो, और यही सब्र आपके दिल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा हो। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आजमाइशों के इन कठिन लम्हों में सब्र कैसे किया जाए, दिल का बोझ कैसे हल्का किया जाए, और ऐसा सुकून कैसे हासिल किया जाए जो वक्ती नहीं बल्कि हमेशा बाकी रहने वाला हो। हम ये भी समझेंगे कि जिंदगी के इस मुश्किल सफर को अल्लाह की रहनुमाई में कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सब्र आखिर होता क्या है। याद रखिए, दुखों की तपती धूप में भी उम्मीद का दामन थामे रखना ही सब्र है, क्योंकि सब्र के बाद अल्लाह की रहमत जरूर आती है। बहुत से लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना या अपने दिल के दर्द को छुपा लेना है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि सब्र ये है कि आप अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हुए अपनी पूरी मेहनत और कोशिश जारी रखें, फिर अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दें, क्योंकि वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। सब्र ये भी है कि जब जिंदगी आपको आजमाइशों में डाल दे, जब दिल पर गम के बादल छा जाएं या हालात आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी आप शिकवे और नाशुक्री के बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अपने जज्बात को काबू में रखें और यकीन रखें कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, सब्र करो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, साबित कदम रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यही वो सब्र है जो इंसान को दुनिया में भी मजबूत बनाता है और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनता है। अब सवाल यह है कि सब्र कैसे पैदा किया जाए। इसका पहला और सबसे मौसर तरीका यह है कि अपनी सोच को काबू में रखा जाए। जरा सोचें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटा सा मसला आपके जहन में इतना बड़ा हो गया कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होने लगा? जितना आप उसके बारे में सोचते गए, उतना ही वो मसला आपको भारी लगने लगा, जैसे दिल पर बोझ पड़ता जा रहा हो। ये एक फितरी बात है। आजमाइश के वक्त दिल घबरा जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसे लम्हों में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि हम अपने जज्बात के बजाय अपनी अक्ल और ईमान को फैसला करने दें। शायद इस वक्त आपके दिल में ये सवाल आ रहा हो, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आजमाइश खुद इंसान पर आ जाए तो सब्र कैसे किया जाए? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आगे मिलकर समझेंगे। सबसे पहले अपने दिल में ये बात हमेशा के लिए बिठा लीजिए कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में हमें एक ऐसा वादा दिया है जो हर टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद की किरण है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा।
अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का ऐसा वादा है जो हर मोमिन के दिल को हौसला देता है। इसलिए अगर आज आप किसी आजमाइश, गम या परेशानी से गुजर रही हैं, तो यकीन रखिए अल्लाह ताला जानता है कि आपके अंदर उसे बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। शायद आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रही हों, लेकिन आपका रब आपको आपसे बेहतर जानता है। इसलिए सबसे पहले अपने दिल और अपनी सोच को संभालिए। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर आप हर मुश्किल को अपनी जिंदगी का इख्तिताम समझने के बजाय अल्लाह की एक आजमाइश समझना शुरू कर दें और पूरे यकीन के साथ ये मान लें कि अल्लाह ताला जरूर आसानी पैदा फरमाएगा, तो क्या होगा? वही मसला जो आज आपको एक बुलंद पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसान महसूस होने लगेगा। क्योंकि जब दिल अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो मुश्किलें पहले जैसी भारी नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब है, उसका हर हाल उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसे खुशी मिले तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर है। जरा अपने दिल से पूछें, क्या ये फरमान दिल को सुकून नहीं देता? तो आइंदा जब कभी दिल घबराने लगे, आंखें नम होने लगे या मसाइल आपको चारों तरफ से घेर लें, तो अपने आप से सिर्फ इतना कहिए, ये आजमाइश भी गुजर जाएगी, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वही मेरे लिए आसानी पैदा फरमाएगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ईमान की वो ताकत है जो टूटे हुए दिल को दोबारा खड़ा कर देती है। अल्लाह ताला ने आपको कमजोर नहीं बनाया, उसने आपके अंदर हिम्मत भी रखी है। बस अपनी सोच को नाउम्मीदी के हवाले न कीजिए, क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो वो अपनी बहुत सी ताकत भी खो देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नाउम्मीदी से सख्ती के साथ मना फरमाया है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। जब अल्लाह ताला खुद अपनी रहमत से नाउम्मीद होने से मना फरमा रहा है, तो फिर चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, मोमिन का दिल उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जिस रब ने आजमाइश भेजी है वही उससे निकलने का रास्ता भी जरूर पैदा फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद होना नहीं सिखाया, बल्कि हर हाल में अपने रब से अच्छी उम्मीद रखने की तालीम दी। मोमिन का दिल हालात से नहीं, अपने रब की रहमत से उम्मीद बांधता है। इसी उम्मीद में सुकून है, इसी उम्मीद में हिम्मत है, और इसी उम्मीद के सहारे इंसान बड़े से बड़ा तूफान भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही मायूसी दिल में जगह बना लेती है, इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगता है। फिर हर मसला हकीकत से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, दिल घबरा जाता है, सब्र कमजोर पड़ जाता है और इंसान जल्दबाजी, बेचैनी और शिकवे की तरफ माइल होने लगता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सख्त तंबीह फरमाई है, इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफिर हैं। इस आयत पर जरा गौर कीजिए। जब अल्लाह ताला खुद हमें अपनी रहमत से नाउम्मीद होने से मना फरमा रहा है, तो फिर हमें किसी भी हाल में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि वो ताकत है जो इंसान को दोबारा खड़ा होने का हौसला देती है और सब्र को मजबूत बनाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्र कायम रहे, तो अपने दिल में अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए और यकीन रखिए कि आपका रब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब आइए तीसरे अहम नुक्ते की तरफ। जब भी जिंदगी में कोई बड़ी आजमाइश आती है, सबसे पहले हमें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करना सीखना होता है। हो सकता है आपने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की हो, हर दरवाजा खटखटाया हो, हर रास्ता इख्तियार किया हो, फिर भी हालात वैसे के वैसे हों। ऐसे में दिल ये सवाल करता है, अब क्या होगा? लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां एक मोमिन और दूसरे इंसान के दरमियान फर्क जाहिर होता है। मोमिन जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला के इल्म और उसकी हिकमत के मुताबिक हो रहा है, और उसका हर फैसला खैर पर मबनी होता है, चाहे उसकी हिकमत हमें फौरन समझ ना आए। इसलिए अपनी पूरी कोशिश करने के बाद अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दीजिए। आपकी जिम्मेदारी मेहनत करना थी, दुआ करना थी और हलाल रास्ते इख्तियार करना थे। जब आप ये सब कर चुके, तो अब दिल को बेचैन करने के बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु। तर्जुमा, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। ज़रा सोचें, जब कायनात का रब खुद ये फरमा दे कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, तो फिर इंसान को किस बात का खौफ रह जाता है? इसलिए अपने दिल को ये यकीन दिलाइए कि अल्लाह ताला की हर तकदीर में कोई ना कोई भलाई ज़रूर पोशीदा होती है, अगरचे वो भलाई आज हमारी निगाहों से ओझल हो। वक्त गुजरने के बाद अक्सर इंसान को एहसास होता है कि जिस बात पर वो रो रहा था, हकीकत में वही उसके हक में सबसे बेहतर फैसला था। अब आइए चौथे और निहायत अहम नुक्ते की तरफ, और वो है अल्लाह ताला की आजमाइश की हकीकत को समझना। जब इंसान किसी सख्त आजमाइश से गुजरता है, तो उसके दिलो दिमाग में बेशुमार सवाल उठते हैं। वो सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरी ही जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों आई? यही सवालात दिल को बेचैन कर देते हैं और इंसान को अंदर ही अंदर थका देते हैं।
لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف دے کر اسے تباہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اسے اپنے قریب لانا، اس کے ایمان کو مضبوط کرنا، اس کے گناہوں کو مٹانا اور اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ان صبر کرنے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خاص عنایتیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ذرا سوچیں، جس آزمائش کو ہم صرف تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بن رہی ہو۔ جس طرح آگ میں تپ کر لوہا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح آزمائشوں سے گزر کر ایک مومن کا ایمان، اس کا صبر اور اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اسے صرف ایک مصیبت نہ سمجھیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کو بہتر بنانے، اپنے رب کے قریب ہونے اور اپنی آخرت سنوارنے کا ایک موقع سمجھیے۔ یقین رکھیے، جس رب نے آپ کو آزمائش دی ہے وہی آپ کو اس سے نکلنے کی طاقت بھی عطا فرمائے گا، اور جب یہ وقت گزر جائے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، زیادہ صابر اور اپنے رب کے زیادہ قریب ہو چکے ہیں۔ آخر میں صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ جس دل میں امید زندہ رہتی ہے اس کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیے، کیونکہ صبر کی سب سے مضبوط بنیاد اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ جب انسان دل سے یہ یقین کر لیتا ہے کہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے اور وہی اس کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، تو پھر صبر بوجھ نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے، اور دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ آئیے آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمیں ہر آزمائش میں صبر جمیل عطا فرما، اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا دل عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے سکون عطا فرما، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے دے، اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمت، مغفرت اور رضا نصیب فرما۔ یا اللہ، اگر آج کوئی دل ٹوٹا ہوا ہے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، اگر کوئی آنکھ خاموشی سے آنسو بہا رہی ہے تو ان آنسوؤں کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اگر کوئی بندہ یا بندی اپنی زندگی کی آزمائشوں سے تھک چکی ہے، خود کو بے بس محسوس کر رہی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیسے چلنا ہے، تو اے میرے رب، اس کے دل میں اپنی رحمت کی ایسی روشنی اتار دے کہ اس کی ہر مایوسی امید میں بدل جائے۔ یا اللہ، ہمیں صبر جمیل عطا فرما، ایسا صبر جو شکوے کے بجائے تیرے قریب لے آئے، ایسا صبر جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ایسا صبر جس کے بعد تیری رحمت اور تیری رضا نصیب ہو۔ اے میرے پروردگار، ہمارے دلوں سے خوف، بے چینی، مایوسی اور نا امیدی کو نکال دے، اور ان کی جگہ اپنے اوپر کامل بھروسہ، سکون اور یقین عطا فرما۔ جب ہمارے قدم ڈگمگائیں تو ہمیں سنبھال لینا، جب ہماری ہمت ٹوٹنے لگے تو ہمیں اپنی رحمت سے مضبوط کر دینا، اور جب دنیا کے تمام راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوں تو ہمارے لیے اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھول دینا جن کا ہم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یا رب العالمین، ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری آزمائشوں کو ہمارے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی دل کا سکون عطا فرما، قبر میں بھی اپنی رحمت نصیب فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو، اور جنہیں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اے اللہ، جو بھی یہ دعا سن رہا ہے اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اس کے دل کو اپنی یاد سے زندہ کر دے، اور اسے ایسا یقین عطا فرما کہ ہر آزمائش میں اس کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ یا اللہ، ہماری یہ دعا اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو سکون دے گئی ہوں، آپ کے غم کو کچھ ہلکا کر گئی ہوں، یا آپ کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جگا گئی ہوں، تو اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو شاید خاموشی سے کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے حوصلہ بن جائے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس خیر کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے اگر آپ ویڈیو کے اس پارٹ تک آپ پہنچ چکے ہوں گے تو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے دل کو سکون مل گیا ہوگا، اور ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے جسے اس ویڈیو کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح کی اور بھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ایک کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔